राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को मांस मच्छी मीट वगैरह खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, इस विषय पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन बहुत दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है। वह मनुष्य उनके साथ बचपन से उनके साथ रहा है, उनके साथ खाया पिया खेला कूदा, उनके साथ बहुत सारी बातें की और उनके साथ अजीब सा लगा हो जाता है। इसलिए हर इंसान को जो अपने परिवारजन के जाने के बाद बहुत दुख होता है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद और उसके अंतिम यात्रा तक ले जाने के का जो बीच का जो क्रियाक्रम होता है, उससे उसके परिवार के जन बहुत ही अच्छी से और विधि विधान से करते हैं। और उसके अंतिम संस्कार करने के बाद परिवारजन घर आके सबसे पहले क्या करता है, वो अपना शुद्धिकरण करता है, नहाता है। सभी परिवार के सदस्य जो अंतिम यात्रा में जाते हैं वो नहाते और साफ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यह माना जाता है किसी की अंतिम यात्रा में जाने के बाद शरीर जो अशुद्ध हो जाता है और हमें घर आके नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो शरीर निर्जीव शरीर होता है, उस शरीर में कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद वो दूषित हो जाता है, उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। जब किसी इंसान के शरीर को छूने मात्र से ही उसके अंतिम संस्कार में जाने के बाद ही उसके परिवारजन, चाहे वो कितना भी प्यारा है कितना भी प्रिय है, अंतिम संस्कार जाने के बाद उसके परिवारजन नहाते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। परिवारजन को तो छोड़ो, जो लोग उस मृत शरीर को छूते भी नहीं, दूर से ही देखते हैं या फिर किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, अर्थी या जनादे के पीछे पीछे चलते हैं, वो लोग भी अपने घर आने के बाद अपने स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं। जब इंसान किसी मृत शरीर को छूने मात्र से ही अपने आप को अशुद्ध महसूस करता है और घर आके नहाता है, तो हम किसी मृत जीव को खा कैसे सकते हैं? क्या हमारे शरीर में भगवान ने कब्रगृह बनाया हुआ है, या फिर कब्रिस्तान है हमारा शरीर, या फिर हमारे शरीर में के अंदर भगवान ने अंतिम संस्कार करने की ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि किसी भी मृत शरीर को हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाकर उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा? या फिर हमारी जो जठराग्नि है वो इतनी तेज है, उनकी अग्नि इतनी तेज है कि वो किसी भी जीव को बहुत जल्दी पचा लेंगी? यदि ऐसा होता तो भगवान हमें मनुष्य नहीं बनाता, भगवान हमें शेर चीता या जंगली जानवर बनाता जो मांस मच्छी या मांस खा सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और हमारे शरीर में ये को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो साइंस कहते हैं कि किसी के मांस को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये तो साइंस प्रूफ बात है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। रावण जो राक्षस जाति से संबंध रखता था, वो ब्राह्मण भी था। रावण इतना शक्तिशाली था, उसको वहम हो गया था, उसको घमंड हो गया था कि वो कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ला सकता है। अब वो रावण जो है कैलाश पर्वत उठाकर लंका लाने के लिए चल भी दिया था, उठा रहा था, तो महादेव जी ने अपने पैर का अंगूठा जरा सा कैलाश पर्वत टेक दिया, तो उसके टेकने से मात्र से ही रावण जो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया था। और दबने के बाद उसने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भजन किया था। अब महादेव जी जो शाकाहारी थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि उनके अंगूठा को टेकने मात्र से ही रावण जो उस पर्वत के कैलाश पर्वत पे जो दब गया था, उससे उठा नहीं था। तो आप सोचिए शाकाहारी भोजन खाने में कितनी ताकत होगी। आप हनुमान जी को देख लीजिए, हनुमान जी की इतना बल है, इतना शक्ति है कि उनके सामने तो किसी की बात की भी नहीं जा सकती। हनुमान जी में इतनी क्षमता थी कि वो सूर्य को भी निगल सकते थे। लेकिन हनुमान जी का कोई शक्ति और बल के सामने कोई नहीं टिक सकता। और आप हाथी को देख लीजिए, हाथी जो शुद्ध शाकाहारी होता वो कभी भी मांस नहीं खाता। हाथी में कितनी ताकत होती है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद डॉक्टर कभी यह नहीं कहता कि तुम्हें मांस खाना मच्छी खानी है। वो डॉक्टर ये कहता है कि शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना है, कच्ची रोटी खानी है और हरी पत्तेदार सब्जी खानी, फल फ्रूट खाने, दलिया खिचड़ी खानी है। डॉक्टर भी इस तरह की सलाह देता है, कभी भी मांस मच्छी खाने की सलाह नहीं देता। जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वह उग्र स्वभाव के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप नॉनवेज खाने वालों को देख लीजिए, हिंदू भी बहुत सारे नॉनवेज खाता है, मुस्लिम तो सभी खाते ही खाते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम तो नॉनवेज नहीं खाते, अपने अपने दिल की बात है। जो लोग मांस मदरा खाते हैं, मांस मदरा और नॉनवेज खाते हैं, उनमें जो है उग्र स्वभाव होता है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जो है
मांस मदिरा नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते, उनमें जो शालीनता बनी रहती है और शांति बनी रहती है, उन्हें क्रोध कम आता है। आप साधु महात्माओं को देख लीजिए, वो जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उनके चेहरे पर अद्भुत सादगी होती है, शांति होती है और तेज होता है। उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, वो अपनी बात सारी शांति से कहते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि हम जब अपने परिवारजन, अपने सदस्य को जो है छूने मात्र से ही अपने आप को अशुद्ध महसूस करते हैं, तो हम किसी के मृत शरीर को कैसे खा सकते हैं, उसे कैसे पचा सकते हैं। इसलिए हमें जो है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए।